So students, in our previous video, we have already discussed about the respiration and its classification, aerobic and anaerobic respiration. Now let's start new topic, respiration in plants. Plants needs energy to grow and perform essential function. प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या किस चीज़ की नीड होती है? एनर्जी की, और सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी उनको एनर्जी की नीड होती है. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और प्लांट्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन टू परफॉर्म दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते. दे एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर. तो प्लांट जितना भी गैस का एक्सचेंज करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू. रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ अ प्लांट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इसके अलावा प्लांट के जो रूट होता है, लीफ होता है और स्टेम होता है, ये भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सीम्स टू बी रैपिड इन मेरिस्मेटिक टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यूज के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वाइल स्लोअर इन द मैच्योर रीजन. नाउ टॉक अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन रूट्स. रूट्स के थ्रू पढ़ेंगे कैसे गैस एक्सचेंज होता है. कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन रूट्स ऑफ प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यानी डिफ्यूजन प्लेस के थ्रू रूट्स में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंजेस फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. और एयर से सॉइल पार्टिकल में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर एंड पासेस इनटू द रूट सेल. जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ डिफ्यूज होती है? रूट के रूट हेयर्स में, और धीरे धीरे वो कहाँ पास होती है? रूट के सेल्स में. फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट इन द सॉइल. जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ मूव आउट करती है? सॉइल के अंदर. नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम्स. अब बात करते हैं स्टेम्स की. इन वुडी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंजेस अकर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिकल्स. यानी स्टेम्स के अंदर एक स्पेशल पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे टीनी स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स. इन लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है. किनमें? स्टेम्स के अंदर. ऑन द अदर हैंड इन herbaceous plant stomata on the stems add in the respiratory process. herbaceous plant के अंदर स्टोमेटा भी रेस्पिरेशन गैसेस के एक्सचेंज या रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व रहता है. नेक्स्ट, थर्ड टाइप अपन पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स. अब लीव्स के थ्रू कैसे गैस एक्सचेंज होता है? इन लीव्स respiration take place by diffusion of oxygen through stomata into the cell of the leaf. So as we have discussed कि जो रेस्पिरेशन है वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू अकर होगा. स्टोमेटा आर द एरिटेटिंग पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. लीफ के का जो एपिडर्मिस पोर्शन होता है, पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लीफ का जो क्रॉस सेक्शन व्यू था वहां पर बात करी थी. तो एपिडर्मिस जो होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? आपके छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जहां जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा. यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टोमेटा एपिडर्मिस का ही पार्ट है. Each stomata is bordered by a pair of kidney-shaped guard cell bearing chloroplast in them. और जो स्टोमेटा का जो शेप है ये किडनी बीन साइज का इसमें गार्ड सेल्स होते हैं और जो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मेनली डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट. और इसमें जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन में कि वो प्लांट किस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहा है, और प्लांट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रैपिडली यूज्ड अप व्हाइल द ऑक्सीजन रिलीज इन द मेजर इवेंट. फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की नीड होती है, ये किस टाइम पर होती है? डे टाइम पर ही होती है. और यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा यूज होगा. On the other hand, during night time, the elimination of carbon dioxide take place. और इसका बिल्कुल वाइस वर्सा नाइट टाइम पे होता है. मतलब रात को क्या रिलीज करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस. ये फ्लो चार्ट है जो नाइट टाइम और डे टाइम का बता रखा है प्लांट के रिगार्डिंग कि देयर एट नाइट टाइम देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, CO2 एलिमिनेट, मतलब CO2 रिलीज होगा. और ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. क्या जनरेट होगा? CO2 जनरेट होगा और CO2 यूज होगा फोटोसिंथेसिस में, और क्या क्या रिलीज होगा? आपका ऑक्सीजन.